हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी क्रम में हिंदी व्याकरण का जो क्लास लेकर के आया हूं, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर आए। जैसे आप कोई भी शब्द को या कोई मन के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक लंबे वाक्य में बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो मांस खाता, मान लीजिए कोई पूछा आप क्या खाते हैं तो बोलेंगे मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, समझ में ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? हम मांसाहारी हैं। क्या है? मांसाहारी हैं, तो ऐसे स्पष्ट बोल देंगे। या शाकाहारी हैं, ऐसे स्पष्ट बोल देंगे। ठीक है ना? तो ये जो आपके वाक्य को और आपके बातचीत को स्मार्ट बनाता है। ठीक है? कौन सा? यही है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जब आप कहीं स्पीच देते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उसके लिए आप बहुत सहायक है। ये जो आपका आज पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत सहायक है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन तो होते नहीं है, लेकिन ये जो होता है ये हमारे बातचीत के तरीकों को स्मार्ट बनाता है। जैसे हम बात करते हैं तो लंबे लंबे वाक्य बोलते हैं, तो लंबे लंबे अगर आपको मिल गया 2 मिनट बोलने के लिए तो आप स्पष्ट बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े वाक्य बोलेंगे तो आपकी पूरी बातें पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे ये शब्द आप याद रखेंगे तो आप आसानी से बहुत स्मार्ट तरीके से आप सबसे बात कर लेंगे और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त भी कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, बस छोटे छोटे वर्ड को याद करना है। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वह सीयूईटी का हुआ या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ, अगर उसमें हिंदी सिलेबस है तो यह चैप्टर आपका आएगा। ठीक है? और दूसरी बात, अगर आप यूपीपी का दे रहे हैं, यूपीएसआई का दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी सिलेबस है तो ये आएगा, श्योर है। ठीक है ना? तो इसलिए कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले पढ़ा देना है। अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में है ये, जो पेट का एग्जाम होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को, उसमें यह सिलेबस में है। तो इसको हम कवर करा दे रहे हैं, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी सीयूईटी के लिए कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो यह आप आसानी से 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर के हम आए हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं 30 प्रश्नों की सीरीज है। हमने आपको बता दिया इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है एग्जाम में, और क्या आपके बातचीत के लैंग्वेज में क्या इसका योगदान है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य, हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना, हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना। क्योंकि ऐसे दूर दराज में बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो इकोनॉमी को देख करके या फिर और कोई समस्या हो, या नजदीक में कोचिंग सेंटर ना हो, या बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए हम जन जन तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं वो दूर दूर से जुड़े हुए हैं और आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देने की तैयारी कर रहे हैं और क्लासेस भी आपको दे रहे हैं। चलिए, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और स्पेशलिस्ट टीचर हैं एक एक सब्जेक्ट के। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अकेला व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे। तो आप लोग टीम वर्क कीजिए और एक दूसरे को शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और टॉपिक को बस हम क्या करेंगे, टॉपिक को आपको बताना है, बहुत आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ 15 प्रश्नों की सीरीज है, इसका हम शॉर्ट वीडियो भी दे देंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, शॉर्ट वीडियो भी दे देंगे, इसका भी शॉर्ट वीडियो दे देंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी पढ़ा लेंगे, फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है? कोई भी समस्या, आपके पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्योंकि हमारी पूरी टीम, टेक्निकल टीम से लेकर के टीचर्स टीम, पूरी टीम लगी हुई है आपके सहयोग के लिए, आपकी सफलता के लिए। ठीक है? तो अब देर किस बात की, आप बने रहिए हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में हमको पढ़ना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जो कहा न जा सके, उसे क्या बोलते हैं? कुछ ऐसे बातें होती है जो कहा न जा सके, तो क्या हो सकता है? उसे हम बोलते हैं क्या? अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जो कहा न गया हो वो होता है अकथित। क्या होता है? अकथित। जो घबराने वाला न हो उसको बोलते क्या है? अकातर। क्या बोलते हैं? अकातर। जो घबराने वाला न हो, अकातर। यानी कोई भी मान लीजिए समस्या उसके साथ हो गई तो वो घबराता न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अकातर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो
अतर्क्य। क्या बोलते हैं? अतर्क्य। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे बोलते हैं अतर्क्य। जो वश में न हुआ हो, ये बोलते हैं क्या? जो वश में न हुआ हो, अनायत। क्या बोलते हैं? अनायत। जो वश में न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अनायत। निष्फल न होने वाला, निष्फल न होने वाला उसे क्या कहते हैं? अमोघ। जो निष्फल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अमोघ कहते हैं। समझ में आ गया? निष्फल न होने वाले को हम अमोघ कहते हैं। आगे दिया है, अब देखिए ये आप लमसम 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो आप जीवन काल में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं हो रही। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी शब्दों के बारे में बचपन से आप पढ़ रहे हैं, इसमें तो आसान है। साग सब्जी खाने वाला, साग सब्जी खाने वाले क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, मांस खाने वाला, मांस मछली खाने वाले को क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, 9 नंबर में देखेंगे सबसे आगे रहने वाला। जो सबसे आगे रहता है वो चाहता है कि मैं क्लास में बैठूं तब भी आगे बैठूं, परीक्षा में बैठूं तब भी आगे बैठूं, और कहीं भी मतलब बैठूं तो मैं सबसे आगे रहूं। तो वह क्या होता है? अग्रणी। क्या होता है? अग्रणी। ठीक है ना, अग्रणी होता है। अब आपका 10वां नंबर जो दिया है, जिसको न जीता जा सके, जिसको न जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। अगला है आपका 11 नंबर, जो अपनी बात से टले नहीं, यानी वह कह दिया कि मैं स्कूल जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बात को वापस ना ले। यानी मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं, उसको ये ना कहे नहीं रुक जा, कुछ नहीं ऐसे। वो कहे कि मैं गया, एक शब्द बोल जाए मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं, इसके सिवा कोई इफ बट ना सोचे, उसे हम क्या कहते हैं? अटल। यानी वह अपनी वाणी को लेकर क्या है? अटल है। ठीक है ना, जिसे करना आवश्यक हो। कोई ऐसे कार्य होते हैं जो आपको रेगुलर करना होता है और वो आपके लिए अनिवार्य होता है। जैसे ब्रश करना अनिवार्य होता है कि नहीं होता है? आप बिना ब्रश के नहीं रह सकते हैं, तो ये क्या होता है? अनिवार्य। इसे हम क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। अगला आपका दिया हुआ पीछे पीछे चलने वाला। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे को कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं। क्या चलाते हैं? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, अर्थात पीछे पीछे चलने वाला। तो पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगामी। ये सब याद कर लीजिए। आप किसी को अगर बोल देंगे तो समझ ही नहीं पाएगा, किसी को अगर बोल देंगे समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये सब क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं आप लेक्चर दे रहे हैं या फिर कहीं आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको अपने भाषा को सरल बनाना होता है। बहुत लंबा खींचेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो आदमी समझ जाएगा कि यह सही ढंग से सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है। तो आप इसका उपयोग करिए। ऐसे बहुत कुछ अभी आपको सीखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। चलिए आगे दिया है, जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञानी। यानी जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञानी कहते हैं। 15 नंबर में देखेंगे, जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अब आप लाइन में बोलेंगे, कोई मान लीजिए पढ़ रहा है, वो जानता नहीं है कुछ, तो अब ये नहीं कहेंगे जो कम जानता हो, वो क्या बोल देंगे? अल्पज्ञ हो तुम। क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ हो। बस अल्पज्ञ बोल दिए, पूरा भाव हो गया कि वो कुछ नहीं जानता है। चलिए, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, यानी ऐसा होता ना बिना बुलाए आए, यानी बिना बुलाए आ गए, उसे क्या बोलते हैं? अनाहुत। क्या बोलते हैं? अब देखिए कोई बिना बुलाए आपके दरवाजे पे आ गया और आप बोल देंगे अनाहुत, वो समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं, है ना। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, यानी कोई कार्य नहीं कर सकता, पूरा आलसी है, सुबह उठता है और सोता है, सुबह उठता है, खाता है, सोता है, वो आलसी है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अक्षम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अक्षम, क्योंकि वह कोई कार्य नहीं कर सकता, अक्षम। 18 नंबर में देखेंगे, जिसकी गिनती न हो सके, जिसकी गिनती न हो सके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। और हिंदी में बोलते हैं अनगिनत। क्या बोलते हैं? अनगिनत। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अनगिनत। आगे है, जो शुद्ध हो न हो, जो शुद्ध न हो उसे क्या बोलते हैं? मान लीजिए देसी घी ले रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे घी आते हैं, बोलते हैं देसी घी, शुद्ध घी है। ठीक है, लेकिन अगर वह शुद्ध ना हो तो क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। कोई वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य में सिस्टमेटिक नाउन प्रोनाउन विशेषण वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ तो क्या होगा? वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 20 नंबर में, जिससे पढ़ा न जा सके। जैसे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पढ़ा न जा सके, पढ़ नहीं पाते हैं, वो क्या कहलाता है? अपठ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अपठ्य। ठीक है, जो कम खाता हो उसे क्या कहते हैं? जो
कम खाता हो अल्पाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पाहारी कहते हैं। ठीक है, अल्पाहारी। अगला है जिसकी तुलना नहीं है, इसे बोलते हैं अतुलनीय। जिसकी तुलना नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कभी नहीं मरने वाला अमर, अर्थात जो शहीद होते हैं, ठीक है ना, वो कभी मरते नहीं क्योंकि देश की सेवा में लगे रहते हैं और शहीद हो जाते हैं, उन्हें अमर कहा जाता है। ठीक है। 24 नंबर में देखेंगे, जिसके माता पिता नहीं है उसे क्या कहते हैं? ये तो शब्द आप लोग जानते ही होंगे। जिसके माता पिता नहीं होते उसे हम कहते हैं अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके माता पिता नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ठीक है। आगे दिया है जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त कहते हैं, यानी जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? अशक्त कहते हैं। 26 नंबर में दिया है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं, यानी बड़े भाई को अग्रज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। ठीक है। अगला दिया 28 नंबर में, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। ज्यादा वर्षा होगा तो उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। बोलेंगे अतिवृष्टि हो रही है। क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि हो रही है। तो अतिवृष्टि होने का अर्थात क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होना। 29 नंबर में देखेंगे, वर्षा का न होना, जैसे इस वर्ष वर्षा कम हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। या जब वर्षा पूरा कम होगा तो उसे बोलते हैं अनावृष्टि। जब वर्षा कम होगा तो अनावृष्टि। बहुत काम करने वाला, अरे वाह, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे परिवार को सर पर उठा लेते हैं, अर्थात वह कर्मठशील होते हैं। यानी जैसे देखते हैं ना, जब आता है चुनाव तो क्या कहते हैं? कर्मठशील एवं जुझारू प्रत्याशी। वो अपना नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्मठशील एवं जुझारू प्रत्याशी आपके बीच में ये चुनाव चिन्ह लेकर के उपलब्ध हैं। आप इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। तो ये क्या है? वही कर्मठशील है जो लिखते हैं केवल चुनाव तक, केवल प्रचार तक लिखते हैं। जिस दिन वोट पड़ जाता है उसके बाद से कर्मठशील हट जाता है। ठीक है ना। तो वही कर्मठशील है, यानी बहुत काम करने वाला। वो लोग लिखते हैं कि बहुत काम करेंगे, लिखते हैं ना कर्मठ। अब देखिए वहां वाक्य, उस जो बोर्ड लगता है, जो बैनर लगता है, उस पर देखते हैं जगह कम होती है। अब ये नहीं लिखेंगे बहुत काम करेंगे हम, ऐसा नहीं लिखेंगे, तो वो कर्मठ लिख देते हैं। अब कर्मठ लिखने से क्या हो जाता है? वह इसका पूरा बोध हो जाता है, तो वो कर्मठशील खत्म हो जाता है चुनाव के बाद, जो चुनाव जीतने के बाद। ठीक है। तो यही है आपका कर्मठशील, यानी बहुत काम करने वाला कर्मठशील कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मठशील। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह 30 प्रश्न का सीरीज, इसमें कोई रूल्स नियम नहीं होते हैं, इसलिए रूल्स नियम नहीं लिखवाए हैं। बस ये आपको समझा दिए हैं कि आपके लैंग्वेज को बेहतर बनाते हैं। आपके एग्जाम में 2 से 3, 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, इसलिए आज एक ही क्लास में इसे पूरा हम खत्म कर दिए हैं। बाकी 100, 200, 300 बहुत सारे प्रश्न हैं, वो आप तैयार कर लीजिएगा और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ का, वो आप तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि जब इसको तैयार कर लेंगे तो आपका क्या होगा? आसान होगा एग्जाम में बैठना और हर एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया हो। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।